चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वैशाली फार्मा लिमिटेड को। इसको फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने एनालाइज किया है। इसका भी अपन आप चाहें तो अब आप इस न्यूज़लेटर को इजी सब्सक्रिप्शन से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको आपको बाद में दिखा देंगे कैसे होता है। बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है आपका, भी इसका एनालिसिस इनका दिखा देते हैं। ठीक है, हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। चलिए, तो ये क्या है? वैशाली फार्मा लिमिटेड एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआईज में फॉर्मुलेशन है ना, जिसमें फॉर्मुलेशंस हैं, सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल एंड न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स हैं और वेटरनरी सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, कंपनीज ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलाउज इट टू कैटर टू वेरियस सेगमेंट्स विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक, काफी सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो काफी वाइड है, कवर्स बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में भी करते हैं ये और डोमेस्टिक मार्केट में भी। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो जो है बेसिकली फ्लक्चुएशंस इन प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टरली बेसिस पे फ्लक्चुएट हो रहा है। कंपनी जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, और इंटरेस्ट कवर रेशियो उसको देखना होगा अपने को, इसको भी अपन देखेंगे थोड़ी देर में। तो इम्पोर्टेंट इसमें कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी है, उसको भी देखना। इट्स क्रूशियल पोटेंशियल इन्वेस्टर टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अभी अपन करने वाले हैं। मार्केट पोजीशन में पोटेंशियल की बात करें तो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रेगुलेटरी चेंजेस एंड कम्पिटेटिव प्रेशर होता है, तो वैशाली फार्मा जो है एबिलिटी अडॉप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इसमें क्या है, कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाउ इट रिलेट्स टू इट्स पीयर्स, कंपनीज एबिलिटी टू मेंटेन एंड ग्रो इट्स मार्केट शेयर इन वेरियस सेक्टर्स इट ऑपरेट्स इन। ठीक है, उसमें क्या है, बेसिकली मार्केट शेयर को बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। की कंसिडरेशन की बात करें तो उसमें क्या है, प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज को भी अपने को ध्यान रखना है। एडिशनली पी रेशियो शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन इवैल्यूएटिंग दिस स्टॉक, तो पी रेशियो को भी देखना होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट स्कोर की। तो 5 में से 10 दिया है इनको, तो 5 का इन्वेस्टमेंट स्कोर है। इसको अपने को ध्यान समझना है कि 5 का जो है बीच में होता है, बहुत बुरा भी नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है, एकदम बीच में है। ठीक है, तो इसमें अब आखिरी में क्या, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी मेड थॉरो रिसर्च कंसिक्वेंसेस फाइनेंशियल एडवाइस। बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो आप अपना लीजिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इसको अपने से देख कर करना है। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ने पहले यूजी सब्सक्रिप्शन इनका ऐसा रहता है, 48 आवर्स में एक्टिव हो जाता है। बहुत अच्छा न्यूज़ लेटर है, आप लोग अगर क्वांट वगैरह पे काम करना चाहते हैं, ऑटोमेशन ट्रेडिंग वगैरह पर भी बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट रिसर्च पेपर्स में से एक है। अब बात कर लेते हैं इनके स्टॉक के बारे में। स्टॉक की अगर अपन बात करें तो 19.92% का यहाँ पे रैली किए, 12.6 रुपीज़ का अभी चल रहा है मात्र। प्रॉफिट की बात करें तो 1.44 करोड़ का प्रॉफिट था इस क्वार्टर में, उसके पहले 1.97 करोड़ का, फिर 1.70 करोड़ का, फिर 4.68 करोड़ का यहाँ पे लॉस था। तो अब अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सीधा देखते हैं। 72 लाख का प्रॉफिट है मार्च 2024 में, 2023 में 6.60 करोड़, फिर 4.02 करोड़, फिर 1.55 करोड़, फिर 0.03 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉफिट्स हैं। बाकी फ्लक्चुएट काफी हो रहा है, जो इसके बारे में इन्होंने भी बात की है। ठीक है, अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। अपने को बैलेंस शीट वैसे अभी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, इसको अपन डीप वैल्यू एनालिसिस में करेंगे अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं या आप लोगों को चाहिए तो। अब देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट जो 81 लाख का है। हाईएस्ट नेगेटिव जो आ रहा है वो 1.42 करोड़ का है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेट पॉजिटिव है कैश फ्लो, वो है आपका 0.59 करोड़ का, 0.59 मतलब 59 लाख का। ठीक है, एक और चीज अगर अपन देखें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनका हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो है, जो आ रहा है 1.20 करोड़ का। नॉर्मली मेरा ये है कि आई वांट, हम हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चाहते हैं कि हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इनको 1.31 करोड़ का। ठीक, चलिए देखते हैं धीरे धीरे। और अब अगर अपन यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, देखिए ये दिक्कत वाली बात है काफी। यहाँ पे अपन देखें तो 26.32% का मात्र प्रमोटर होल्डिंग है, और वो काफी कम हो गया है। 2018 में जो था 70.02% का था, और कम होते होते 64.03%, 63.81%, 26.74%, 21 से 22 में सीधा 26.71, 26.32%, बहुत ज्यादा। एफ की कोई होल्डिंग नहीं है, और डी की भी कोई होल्डिंग यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। पब्लिक की बात करें तो 73.68% की होल्डिंग है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अगर अपन अब आ जाते हैं इनके चार्ट पे, एक बार चार्ट को लोड होने देते हैं इनके, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, जब तक ये चार्ट, इसको अपन लोड पे लगा देते हैं। इसमें अगर अपन समझें इस चीज़ को, तो जब तक ये लोड हो रहा है, अगर अपन बुक्स में एक बार और ध्यान दें तो ये जो भी प्राइस पॉइंट रहेगा, जब इतना ज़्यादा कम प्रमोटर होल्डिंग होना, तो पहले ही व्यू अपने आप में क्लियर हो जाता है कि इन्वेस्टेबल तो हम बिल्कुल भी इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा निकाल ली है। फिर भी अपन प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात देख लेते हैं, अगर अपने को इसमें कोई ऐसा प्राइस पॉइंट मिलता है जो कि कुछ सही है। बाकी अभी तो कोई ऐसा इसमें व्यू हमें बनाने की इच्छा नहीं हो रही है।
इनफैक्ट अगर ये जल्दी नहीं खुलता है फॉर वट एवर रीज़न, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा तो हम इसमें आगे एनालिसिस करेंगे, नहीं तो हम पर्सनली तो इससे दूर ही रहने वाले हैं, चाहे प्राइस लेवल्स अपन देखें या ना देखें, क्योंकि इतना कम प्रोमोटर होल्डिंग, अंडर 30% की प्रोमोटर होल्डिंग है। दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है, इतना कम प्रोमोटर होल्डिंग ठीक नहीं है। और जस्ट देखिए यहाँ पे, देखिए 26.32% के मात्र 30% के भी प्रोमोटर्स ने होल्डिंग नहीं रखी है। और अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है केवल एक व्यक्ति के हाथ में 21.10% का, और बाकी वही सारी चीज़ें। अगर अपन इधर भी देखें ना तो अपने को समझ में आएगा क्या पिछले ईयर्स का इन्होंने दिखाया नहीं, 2022 तक का है यहाँ पे, उसके पहले का नहीं है। इन एनी सिनेरियो ये अच्छा साइन तो नहीं बोल सकते इसको, फिर भी अपन यहाँ एक बार चार्ट अब खुल गया तो अपन देख लेते हैं। बाकी अपन यहाँ देख सकते हैं फॉल है और बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे जो है अपने को रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन वगैरह के बाद भी यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। मैं पर्सनली इनसे दूर रहने वाला हूँ, इनकी इतनी कम प्रमोटर होल्डिंग। आई विल वेट फॉर द प्रमोटर होल्डिंग टू इंक्रीज अ लिटिल बिट। एंड जहाँ तक कैश फ्लो की बात करें अपन, तो जैसा अपन ने पढ़ा प्रॉफिट्स वगैरह के बारे में, कंपनी के प्रॉफिट ठीक ठाक है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेल्स वगैरह की अगर अपन बात करें तो सेल्स आप देखिए यहाँ पे 86.28 करोड़ की सेल्स है। ठीक है, 86 करोड़ की ऑलमोस्ट सेल्स है, और 86.28 करोड़ के बाद सारी चीज़ें काट पीट करके, टैक्स वगैरह काट पीट करके, इनका जो नेट प्रॉफिट बनता है मात्र 0.72 लैक्स का। 86 करोड़ की सेल्स हुई है और मात्र 0.72 लैक्स का प्रॉफिट है। ठीक है, तो पर्सनली ये तो ठीक नहीं है ना। इसमें आप एक्सपेंसेस देखिए, सेल्स के बाद अगर एक्सपेंसेस देखें तो 84.61 लैक्स के सिर्फ एक्सपेंसेस निकल गए। अगर अपन चाहें तो उसको डिटेल में भी देख सकते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्ट वगैरह की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, इनका एम्प्लॉय कॉस्ट है, और सबसे ज़्यादा इनका मटेरियल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट के नहीं, मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट की अगर अपन बात करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट ही इनका 72 लैक्स का, 72 करोड़ का है, 72 करोड़ का केवल यहाँ पे है। और यही बात है। ठीक है, अगर अपन यहाँ सेल्स की बात करें तो देखते हैं, चलिए सेल्स ग्रोथ परसेंटेज का केवल आंकड़ा दे रहा है, तो सेल्स तो बढ़ी, बट अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट का आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कम हो गया, 6.60 से कम भी कितना कम, 6 करोड़ 6.60 करोड़ से सीधा मात्र 72 लैक्स। दिस इज नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। अगर अपन यहाँ पर देखें, मटेरियल कॉस्ट 57 करोड़ का था पिछली बार। ठीक है, और अगर अपन देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मटेरियल कॉस्ट वगैरह को, एक चीज़ अपन को देखनी पड़ेगी इसमें कि जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, तो कहाँ पे जा कर के सबसे ज़्यादा ये ओवरऑल प्रॉफिट्स ही एकदम कम है। अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वही बहुत कम था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब आप देखिए यहाँ डिफरेंस, यहाँ पे क्या हुआ ना, मेन प्रॉब्लम क्या हुआ, मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गया, 78% सीधा 86% हो गया ये। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आप देखें तो 57 करोड़ से बढ़ करके ये 72 करोड़ हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अदर कॉस्ट भी बढ़ गए इनके, मतलब 4% अदर कॉस्ट भी बढ़ गए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया तो ओवरऑल काटते पीटते सारी चीज़ें कटते इनकी जो है नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गया। इतना तो ये सब तो क्या है, दिक्कत वाली चीज़ें हैं। ओवरऑल फाइनेंसेस वगैरह भी कोई बहुत खास नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला इनका प्रमोटर होल्डिंग। हम पर्सनली इनसे दूर रहेंगे, और बस इसमें इतना ही है। ठीक है, जैसे जैसे बुक्स बेटर होंगी तो फिर अपन री एनालिसिस करेंगे, या फ्लोपो बिजनेस अपना री एनालिसिस करेगा। इन्होंने 5 दिया है। ठीक है, और ठीक है 5 दिया है फॉर वट एवर रीज़न, ये अभी तो 5 मतलब उनकी अपनी रीजनिंग होगी उसके पीछे, बट ओवरऑल कंपनी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जिसको ज़्यादा, अभी तो पर्सनली हम इससे दूर रहना ही सही समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।